माँ सर्वेश्वरी तम पाहि माम शरणागतम। नमस्कार मित्रों, मैं पंडित देवस पंडा शास्त्री, ज्योतिषाचार्य, तंत्र विशेषज्ञ। मित्रों, आज आपको बताने वाला हूँ कि कुत्तों के रोने से हमारे जीवन में क्या संबंध रहता है। अक्सर हमारे घर के आसपास जो हम कुत्ते देखते हैं, स्ट्रीट डॉग, रात को वो हमेशा जोर जोर से रोते हैं अक्सर, और हम डर जाते हैं क्योंकि हमारे पूर्वज ने हमें बताया है, हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं, कि यदि कुत्ते रात को रोएंगे तो इसका मतलब होता है कुछ ना कुछ आपके जीवन काल में अपशगुन होने वाला है, कुछ ना कुछ गलत होने वाला है, किसी की मृत्यु होने वाली है या कोई भारी नुकसान होने वाला है। और जब भी हम रात को जब सोते रहते हैं, हमारी नींद खुलती है और अब हम कुछ ये सुनते हैं कि कोई कुत्ता जोर जोर से रो रहा है, तो हम कहीं ना कहीं बेचैन हो जाते हैं, हम डर जाते हैं। उस अनहोनी को याद करके हम चिंतित हो जाते हैं कि क्या होने वाला है प्रभु, और हम ईश्वर को याद करने लगते हैं, उससे प्रार्थना करने लगते हैं कि प्रभु कुछ गलत ना हो, भगवान हमारे साथ कुछ गलत ना हो। इस टाइप की घटना सभी के साथ होती होंगी। हम कुत्ते को रोना को अपशगुन मानते हैं क्योंकि हमारे दिमाग में ये प्राचीन समय से बैठा दिया गया है हमारे बड़े बुजुर्ग के द्वारा, तो उसका रोना स्वाभाविक रूप से हमारे भय का कारण बन जाता है। अब इसमें क्या सच्चाई है, वो हमें क्या बताना चाहते हैं, क्यों रोते हैं, ये सब जानकारी मैं अभी आपको देने वाला हूँ। इससे पहले एक विनम्र निवेदन, अभी तक आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया मित्रों, तो तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए, वरना बाद में आप भूल जाएंगे। बेल आइकॉन का बटन को टच कर दीजिए, जिससे मेरे वीडियो आपको नियमित समय पे मिलते रहे। अब मैं आगे बढ़ता हूँ मित्रों, आपको कुत्तों के रोने से संबंधित जानकारियां देता हूँ। कुत्ते बहुत वफादार प्राणी होते हैं, ये अपने मालिक के प्रति बहुत वफादार होते हैं। वफादारी में कुत्तों की मिसाल दी जाती है, ये तो आप सभी जानते हैं। एक बार आप इनको रोटी खिला दें, ये जीवन भर आपको कभी नहीं भूलेंगे। इनके सूंघने की शक्ति भी बहुत तेज होती है, किसी भी चीज को सूंघ के ये पता लगा लेते हैं। हर स्ट्रीट में, हर गली में कुत्ते मौजूद होते हैं और इनका अपना एरिया होता है। जिस एरिया में जो कुत्ते रहते हैं, यदि कोई दूसरा उस एरिया में आता है तो ये हल्ला गुल्ला करके भौंक के उसको भगा देते हैं। इतना तो आप सभी जानते होंगे। अब प्राचीन समय से ही कहा गया है यदि रात को कुत्ता रो रहा है तो उसके पीछे कुछ न कुछ अपशगुन होने का संकेत मिल रहा है। मैं पहले भी आपको बताया हूँ कि अज्ञात हमें कुछ न कुछ तरीकों से, जानवरों के तरीकों जरिए, सपनों के जरिए या अन्य कई विभिन्न प्रकार से हमें कुछ न कुछ संकेत देता रहता है। सगुन अपशगुन शास्त्र में जाएं तो कुत्तों का रोना भी हमें एक प्रकार का संकेत देता है। यदि आपके आसपास कोई कुत्ता रो रहा है तो पुराने समय की मान्यता के हिसाब से कि किसी न किसी की मृत्यु का वो संकेत दे रहा है, या तो आपके घर से या आपके आसपास के जो भी अड़ोस पड़ोस में जो घर हैं, वो एक संकेत हमें इंडिकेट हो रहा है। दूसरा, या तो उसने किसी बुरी साया को देख लिया है। माना जाता है कि कुत्ते रात को आत्माओं को देख पाते हैं, तो ये मान सकते हैं कि रात को किसी बुरी साया को देख के, बुरी आत्मा को देख के भी कई बार कुत्ते रोने लगते हैं। उसके बाद पुराने विचारों से हम बात करें तो कुत्तों का जो रोना होता है वो हमें कहीं ना कहीं इंडिकेट करता है कि कुछ न कुछ तकलीफ होने वाली है, कुछ न कुछ विपत्ति हमें आने वाली है। ये सगुन अपशगुन शास्त्र के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। यदि वैज्ञानिक उस पर जाएंगे, वैज्ञानिक मान्यता के हिसाब से, तो कुत्तों का जो रोना होता है, कुत्ते जो भौंकते हैं उसको हॉल बोलते हैं। जब भी ये हॉल करते हैं, ये एक कुत्ता दूसरे कुत्ते को इंडिकेट करने के लिए हॉल करता है। यदि उसके एरिया में कोई घुस जाता है रात को, तो हॉल करके बताता है कि मेरे एरिया में कोई दूसरा कुत्ता आ गया है, तो मुझे सपोर्ट की जरूरत है, या जो भी तकलीफ है। वैज्ञानिक कारण ये है इसका, क्योंकि जो कुत्ते होते हैं वो भेड़ियों की प्रजाति के होते हैं। कुछ नस्ल ऐसे होते हैं जो कुत्ते और भेड़ियों के मिक्स नस्ल कहलाते हैं। जर्मन शेफर्ड उसमें से एक है। तो जैसे भेड़िया को आपने सुना होगा ना, मुंह को ऊपर करके चिल्लाते हुए, वैसे कुत्ते भी अक्सर जब कोई विपत्ति में खुद आ जाते हैं तो ऊपर मुंह करके चिल्लाते हैं। इसको हॉल बोलते हैं। वैज्ञानिक कारण के हिसाब से रात में उनका भुकना हॉल कहलाता है। और सगुन अपशगुन शास्त्र के हिसाब से यदि आपके घर के आसपास कोई कुत्ता रात को रो रहा है, भौंक रहा है, तो आपको कहीं ना कहीं मित्रों इंडिकेट कर रहा है कि कुछ न कुछ बुरा होने वाला है, कुछ न कुछ अनहोनी होने वाली है। तो कहीं ना कहीं आपको सतर्क कर रहा है। यदि ऐसा होता है तो सतर्क रहिए। ये ऊपर वाले के द्वारा, ज्ञात के द्वारा आपको एक इंडिकेशन दिया जा रहा है। तो इसके साथ मैं यही आपसे विदा लेता हूँ। जय माता दी, नमस्कार मित्रों।